career school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. ये परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का हमको आदेश था कि रामलला तिरपाल में है, उनके लिए भव्य मंदिर बनाना है लकड़ी का अस्थाई। जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक उसमें उनको विराजमान कराना है, इसके लिए एक मंदिर बनवाओ। तो उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा उन्होंने मॉडल हमको दिया था उसके अनुसार का एक मंदिर हमने आज बनवा करके आपके सामने कर दिया है। इसका चित्र महाराज श्री को भेज रहे हैं और वो निश्चित करेंगे कि अब आगे की क्या तिथियां रहेंगी और कैसे कैसे हम लोग प्रयाग के सिंबल होंगे और वहाँ से अयोध्या जाएंगे। तो गुरु जी, ये मंदिर ही एक तरीके से प्रतीकात्मक है या इस प्रारूप में ही वहाँ पर एक मंदिर कहीं जगह बनेगा? नहीं, ये तो अस्थाई मंदिर है जो भगवान रामलला तिरपाल में है। तिरपाल में न रह करके इस स्वर्ण मंदिर में रहें, ये एक कल्पना है। गुरु जी, जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से ट्रस्ट बना के मंदिर का निर्माण कर रही है, ऐसे में हमारे एक मंदिर का एक अलग मसौदा है, कितना असिस्टेंट कर पाएगा? देखिए, राम जन्मभूमि का जो मामला है ये शुद्ध रूप से या कहें विशुद्ध रूप से धर्म का मामला है। मंदिर बनाना, उसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनका प्रसाद स्वीकार करना, जो कुछ भी है ये सब कुछ विशुद्ध रूप से धार्मिक है। विशुद्ध धार्मिक कार्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार का क्या काम है ये हमको बताइए। और दूसरे, धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक कार्य के निर्वहन के लिए क्यों आगे आ रही है? धार्मिक सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बन सकता है? ये ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को उठाया जा रहा है और इन पर निर्णय करना होगा। तो धर्म के मामले में शंकराचार्य जी सर्वोच्च होते हैं, धर्म के मामले में सरकार सर्वोच्च नहीं होती है। धर्म के मामले में शंकराचार्य जी सर्वोच्च हैं और उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। गुरु जी, अब जैसे ट्रस्ट बन गया है, ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट अंतिम हो गया? नहीं, मेरा सवाल पूरा भी नहीं हुआ। सवाल, हाँ, तो आप पूरा कर लीजिए। पूरा ये हुआ है कि वो ट्रस्ट का अपना प्रोसेस है, इधर आप लोग का मॉडल है, इसको आप लोग ये है कि वहाँ ले जाएंगे, तो इसमें फिर ये क्या कुछ क्लैश या किस तरह? देखिए, क्लैश की कोई बात नहीं। रामलला तिरपाल में है, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया भी है उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या तब तक भगवान तिरपाल में ही रहेंगे जब तक नया मंदिर नहीं बन जाएगा। ये तो शंकराचार्य जी ने सोचा है और लाखों सनातन धर्मियों को भावनाओं के मद्देनजर सोचा है। तो इसमें तो वो तो कोई ऐसा मंदिर बना नहीं रहे हैं कि हम अस्थायी रूप से कोई मंदिर बना के उसमें विराजमान करेंगे। तो ये तो एकमात्र विचार है ना, इसमें कहाँ क्लेश की बात है? क्लेश तो आप डाल रहे हैं, इसमें कोई क्लेश नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई इसमें विवाद नहीं है। भगवान तिरपाल की जगह एक सुंदर मंदिर में विराजमान हो, पवित्र लकड़ी के द्वारा बनाए गए और भावनाओं से बनाए गए मंदिर में विराजमान हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये सवाल है। कुछ लोग गुरुजी ये सवाल उठा रहे थे कि जब हमारे पास वहाँ पर हमें जमीन ही नहीं है तो मंदिर कहाँ बनाएंगे? तो जब जमीन नहीं है, कौन सा मंदिर? जिस जगह पे मंदिर बनाने की बात हो रही, राम जन्मभूमि को लेकर, राम जन्मभूमि का मुकदमा सॉल्व हुआ है अभी, जिसका मुकदमा सॉल्व हुआ है, मुकदमे में ये आदेश आया है कि 1993 में केंद्र सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की गई थी वो रामलला को दी जाएगी और उस ट्रस्ट के माध्यम से दी जाएगी जो इस कार्य के लिए गठित हुआ होगा। तो इसीलिए रामालय ट्रस्ट ने अपना अनुरोध प्रेषित किया था केंद्र सरकार को। तो केंद्र केंद्र के कब्जे में वो जमीन है, वो इस समय वहाँ पर केयरटेकर हैं, वो ट्रस्ट को जमीन सौंपेंगे, उस जमीन में मंदिर बनेगा। लेकिन उन्होंने दूसरा ट्रस्ट बना दिया है। नहीं, दूसरा ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं? जब उनको कहा गया, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में माना है कि हमको एक स्कीम बनाने के लिए कहा गया है, तो वो ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं? और ट्रस्ट भी बना दे, मान लीजिए कि अगर उन्होंने स्कीम के अंतर्गत ही ट्रस्ट भी बना दिया तो उसमें अपने मन चाहे आदमी कैसे रख सकते हैं? क्या किसी ट्रस्ट में नियुक्त होने के लिए, ट्रस्टी होने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है? बिना किसी क्राइटेरिया के सरकार जिसको चाहेगी, क्या ये स्वेच्छाचार करने के लिए सरकार स्वतंत्र है कि जिसको चाहे XYZ उसको रख दे? क्या इसके लिए स्वतंत्रता सरकार को मिलती है? ये कर दिया गया है तो ये स्वेच्छाचार है ना। तो जो केंद्र सरकार है वो स्वेच्छाचार नहीं कर सकती है, वो नियमों के आधार पर उसको आगे बढ़ना होगा। तो नियमों के आधार पर ये नहीं हो चल पाएगा। गुरुजी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार ने चूंकि ट्रस्ट बना दिया है तो ऐसे में हमारा अपना ट्रस्ट है, सरकार अगर मना करती है या कुछ कानूनी अड़चन आती तो आप लोग क्या करेंगे? माने सरकार राम की भक्ति करने से हमको मना कर देगी? सरकार राम जी के प्रति भावना रखने से हमको मना कर देगी? सरकार केवल एकमात्र अधिकृत
व्यक्ति या संस्था हो गई जो राम भक्ति करेगी या राम जी की पूजा उपासना करेगी, राम जी के लिए उपहार चढ़ाएगी, राम जी की सुख सुविधा का ध्यान रखेगी, किसी दूसरे राम भक्त को यह अधिकार नहीं रह गया। ये तो साफ करना होगा ना केंद्र सरकार को। शंकराचार्य जी महाराज की भावना में क्या दोष है कि उनकी चीज को आप अस्वीकार करने की कल्पना कर रहे हैं? आप लोग कोर्ट जाने वाले थे? भाई कोर्ट हम जा रहे हैं, हम तैयारी हमारी हो रही है, वकील लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कोर्ट जाएंगे ही, जाना ही होगा, न जाने का क्या सवाल है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. तो उनको 5 एकड़ जमीन क्यों दे रहे हो? कहते हैं हम इसलिए दे रहे हैं कि आपने जबरदस्ती कर दी, आपको कानून के अनुसार लेना चाहिए था। तो जब आप उस मानते हो कि अपराध हुआ है, तो जो अपराधी हैं, जो अपराधियों के साथी हैं, उनको आप ट्रस्ट में कैसे रख रहे हैं? साध्वी ऋतंबरा के गुरु को आप रख रहे हैं, उमा भारती के गुरु को आप रख रहे हैं, कार सेवा समिति के अध्यक्ष को आप रख रहे हैं, संघ के होम्योपैथिक डॉक्टर को आप रख रहे हैं, भाजपा से चुनाव लड़ने वाले चौपाल को आप रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप शंकराचार्य जी महाराज का कार्यक्रम शंकराचार्य जी बनाते हैं, तो शंकराचार्य जी को हम सूचना देंगे कि आपने जितना आदेश किया था वो पूरा हो गया है, इसके बाद का कार्यक्रम आप बताइए, ताकि आगे के काम में हम लोग लगें। उनकी तरफ से जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे हम लोग। गुरुजी, अगर वहाँ से आदेश मिल जाता है तो ये मान लिया जाए कि आप लोग यहाँ से राम मंदिर? बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है, हम जाएंगे। कोई भी अड़चन हो, चाहे अड़चन क्या होती है? राम काज में कोई अड़चन तो जो आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। राम काज के लिए हमारे 500 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। संघ वाले और संघ परिवार के जो लोग हैं वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने बड़ा संघर्ष किया है। ये बताओ कि संघ तो 1925 में पैदा हुआ, उसकी लिया और मान भी लिया। ये कहाँ का कानून है? ये क्या मनमानापन नहीं है? जब ट्रस्ट की पहली बैठक अभी होगी तो पहली बैठक में ही तो ट्रस्ट के निर्णय लिए जाते हैं। अभी पहली बैठक आप कह रहे हो कि 19 को होने जा रही है कल, तो जब पहली बैठक अब होगी तो 5 फरवरी को किस ट्रस्ट ने इच्छा प्रकट की थी केंद्र सरकार के सामने, और किस ट्रस्ट की इच्छा को उन्होंने मान लिया था कि हाँ इन्होंने इच्छा प्रकट कर दी? तो ये माने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर कानून को एक तरफ रख दिया जा रहा है, न्यायालय की अवमानना की जा रही है, मनमानापन किया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार का जो गुरुद्वारे में क्या किसी मस्जिद में इस तरह से होता है? क्या कोई मुसलमान अपने धार्मिक निर्णय में केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल करता है? क्या कोई सिख अपने धार्मिक निर्णय में केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करेगा तो वो सिख समाज उसको अस्वीकार कर देगा, क्योंकि वो सिखों के अपने जो उनके धर्मगुरु हैं उनकी बात को मानते हैं। वो सरकार की बात मानना हो तो फिर धर्मगुरुओं की आवश्यकता क्या है? और धर्मगुरुओं की बात मानना हो तो सरकार, क्योंकि सरकार का अलग काम है, उनका अलग काम है। तो ये सब बातें हैं, ये जो सब दिखावा हो रहा है ये गलत हो रहा है, कानून के रूप पे बिल्कुल शून्य है, निष्प्रभावी है। और हम आपको बता देते हैं क्या न्याय होता है, हमको भरोसा है, इसीलिए हम न्यायालय में जा रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की, रामालय ट्रस्ट की, राम जन्मभूमि की, धर्म की